साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, जब भी पाकिस्तान से हिंदुस्तान का युद्ध हुआ हो, जब भी हुआ है, चाहे वो 71 हो 99 हो, जब भी पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का युद्ध हुआ है, तो मिडिल ईस्ट के ये जो दो देश हैं, पहला इजराइल। इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा हुआ, भारत के पीछे एक छोटे भाई की तरह आकर खड़ा हो गया। तन मन और धन से हर कदम पर उसने भारत का समर्थन किया, सहयोग किया, नैतिक समर्थन दिया, हथियारों से सहयोग किया। कहने का मतलब है कि जो एक छोटा भाई अपने भाई के साथ कर सकता है, वो सब कुछ इजराइल ने किया। और वहीं पर फलस्तीन जो है, वो हमेशा उसने पाकिस्तान का साथ दिया। जब भी कोई मामला हुआ, चाहे 71 का युद्ध हो, चाहे 99 का हो, चाहे ये धारा 370 का मामला हो, ये हर समय फलस्तीन पाकिस्तान के पाले में जाकर खड़ा हो गया, पाकिस्तान को ही समर्थन दिया, हिंदुस्तान की खिलाफत करी। लेकिन मजे की बात ये देखिए, हिंदुस्तान का, इस देश का दोगलापनी देखिए कि जब भी इजराइल और फलस्तीन का मामला हुआ, हिंदुस्तान ने अपने छोटे भाई जैसे इजराइल को, जिसने हर मौके पर मदद किया, उसके खिलाफ ही गया। हमेशा हिंदुस्तान ने फलस्तीन को ही समर्थन दिया, इजराइल का कभी समर्थन नहीं किया। जब भी यूएनओ में मामला आया, हिंदुस्तान हमेशा फलस्तीन के समर्थन में ही वोटिंग करी, कभी उसने इजराइल के समर्थन में नहीं कुछ भी किया। सॉरी, ये तो दोगलापनी वाली बात थी। यहां तक कि पिछली सरकार, कांग्रेस सरकारों की तो बात ही छोड़ दीजिए, इनके तो रंग ढंग ही निराले हैं। ये तो तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम वोटों के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। इनकी विदेश नीति कुछ थी ही नहीं, सब कुछ मुस्लिम तुष्टीकरण पर आधारित था। नरेंद्र मोदी भी जब आए, तो भी जब इजराइल और फलस्तीन का मामला यहाँ पहुंचा, आपका क्या नाम है, यूएनओ में, तो नरेंद्र मोदी ने भी फलस्तीन का साथ दिया, इजराइल के खिलाफ वोटिंग करी। अब ये जो युद्ध हुआ, ये जो हमला हुआ हमास का इजराइल के ऊपर में, पहली दफा, पहली मर्तबा हिंदुस्तान सीना खोल करके, ताल ठोक करके इजराइल के पीछे बड़े भाई की तरह जाकर खड़ा हो गया। अब ये इतना बड़ा विदेशी जो विदेश नीति है, इसमें इतना बड़ा शिफ्ट, ये आखिर हुआ कैसे और क्यों हुआ, इसको समझना बेहद जरूरी है। पहली बात तो यही समझना होगा कि हम अपने छोटे भाई का ही साथ दें, ना कि ऐसे ऐसे देश का साथ दें जो हर मुश्किल में हमारे हमारे खिलाफ चला जाता हो, हमारे दुश्मन के कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाता हो। तो ये हमारा कर्तव्य, ये विदेश नीति में ये पहला बड़ा शिफ्ट होने का एक बड़ा कारण है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, वो है नुपुर शर्मा का केस। हिंदुस्तान इतना कुछ किया अरब के लिए, इतनी दोस्ती अरबी इस्लामिक मुल्कों के साथ बढ़ाया, हर चीज, हर संभव प्रयत्न किया इस्लामिक मुल्कों के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाए, दोस्ती बनाए। तो ऐसे तो सब ठीक है, लेकिन एक नुपुर शर्मा का एक बयान क्या आया, हिंदुस्तान के अंदर के सारे जिहादी सर तन से जुदा, सर तन से जुदा का नारा लगाते हुए घूमने लगे। और ये जो 57 इस्लामिक मुल्क हैं, ये भी धर्म के नाम पर एकजुट होकर हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े हो गए। तो ये भाई मोदी है, समय तो लेता है लेकिन पीसता बहुत महीन है। मोदी जी ने उसी समय ये डिसीजन ले लिया होगा, ये फैसला कर लिया होगा कि धर्म के नाम पर जब तुम सब एकजुट हो जा रहे हो, मामला क्या है ये देखने का तुमको जरूरत नहीं है, कौन गलत है कौन सही है, इससे तुमको कुछ लेना देना नहीं। आज भी इन लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। हमास ने इतना बड़ा आतंकवादी हमला किया, इतनी बर्बरता की, इतनी हैवानियत की, इतनी निशंस हत्याएं की, बलात्कार किए, छोटे छोटे बच्चों को आग में जला दिया, लेकिन इन लोगों को उससे कुछ लेना देना नहीं। ये हमास वाले चूंकि मुसलमान है, इसलिए सारे मुस्लिम राष्ट्र उसके पीछे हैं,
उसके समर्थन में है, और ये हिंदुस्तान के भी सारे जिहादी उसके समर्थन में खड़े हो गए। किसी के मुंह से हमास की दरिंदगी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकला। तो भाई जब तुम इकट्ठे हो सकते हो तो अब दुनिया दो ध्रुव में बंटने जा रही है। ये तुम्हारी जो दादागिरी थी कि हम सब एक धर्म के नाम पर इकट्ठा होकर के किसी भी पॉलिसी को शिफ्ट करा देंगे, किसी के खिलाफ एकजुट खड़े हो जाएंगे, तो जब तुम एकजुट हो सकते हो तो दुनिया के बाकी देश भी एकजुट हो सकते हैं, और वही आज हो रहा है। आज तमाम अमेरिका से लेके यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड से लेकर हिंदुस्तान तक सब के सब आज इजराइल के पीछे आकर खड़े हो गए हैं। तो दुनिया दो ध्रुव में पड़ चुकी है, और इसके जिम्मेदार यही इस्लामिक मुल्क और ये जिहादी लोग हैं जो हर समय जिहाद की भावना पाले रहते हैं, और इनकी बर्बरता, नृशंसता, इनकी जो दरिंदगी है, हैवानियत है, इस पर इन्होंने कभी लगाम लगाने की कोशिश नहीं की, और न ये लोग निंदा करते हैं। तो मित्रों, आज अब दुनिया दो ध्रुव में बढ़ चुकी है, और मोदी जी का ये जो इजराइल के साथ जो खड़ा होना हुआ, जो खुल्लम खुल्ला समर्थन दिया, इसने 57 इस्लामिक राष्ट्रों को भी उनकी औकात दिखा दी है कि देख लो तुम्हारी औकात क्या है। जिस दिन हम औकात पे आ गए, आज तुम खड़े नहीं हो पाओगे। और आज वही हाल है कि सारे इस्लामिक मुल्क अब दाहिने बाएं बगले झांकने लगे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि खुल करके इस्राइल के समर्थन में लड़ने के लिए चले आए। तो साथियों, ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।